मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कई मंचों से ये बोला है कि भाई हमारे जो उपनल कर्मचारी हैं इनके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल फिर सीधा सीधा वहीं से होता है कि अगर अच्छा करें तो जो अनुबंध है क्या वो उस अच्छे के ही क्रम में माना जाएगा क्या? भाई आप जो अधिकार हमें कोर्ट से मिल चुका उस अधिकार को छीनने की पहली बात कर रहे हो। विश्वास करना चाहते हैं आप लोगों पे, हम विश्वास करना चाहते हैं सिस्टम के ऊपर, लेकिन फिर जब इस तरह के आदेश आते हैं तो हम फिर बोलते हैं यार नहीं हमारे साथ छलावा हो रहा है। ये तो सरकार ने जो ये नियमितीकरण की मांग उपनल कर्मचारी नहीं कर पाएंगे शर्त में है, तो इसका तो सीधा मतलब ये है ना कि आप लोगों को सरकार नियमित करने के मूड में तो नहीं है। नियमितीकरण पॉलिसी मैटर है, उसमें आप शामिल ले सकते हो, लेकिन समान पद समान कार्य कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। ये आपको देना है, कोर्ट के आदेश में साफ है, तो आप इसको क्यों समय खींच रहे हो? 2018 में जो कोर्ट में लड़ी आपने, वो लड़ाई वहीं आकर पहुंच गई ना, कंटेम्प्ट में वहीं पहुंच गए आप, उसी अनुपालन नहीं हो पा रहा। तो ये जो 7 साल की लड़ाई थी वो तो नीलबट्टा सन्नाटा हो गया। सबसे बड़ी बात, जब स्पष्ट आदेश हो चुके हैं और वर्तमान में कंटेम्प्ट है, तो फिर आप कैसे इससे ऐसी गलती कर सकते हो? उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी। कुछ दिनों पहले अखबारों में खबरें भी आई और चारों तरफ चर्चाएं हुई। सरकार की बधाइयां भी दी गई कि जो समान कार्य समान वेतन है सरकार ने मान लिया है। उपनल कर्मचारी 2018 में हाई कोर्ट से जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट से जीते और उसके बाद मजबूरन सरकार को करना पड़ा। लेकिन जब ये समान कार्य समान वेतन सरकार ने फैसला मान लिया, उसके बाद एक अनुबंध बीते दिनों एक सामने आया जिसकी शर्तों को लेकर उपनल कर्मचारियों में खासा रोष है। वो उन शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं, वो नहीं लेना चाहते इस तरह से जो सरकार समान कार्य समान वेतन दे रही है। कोर्ट में भी मामला है, जो अवमानना केस है वो दायर किया गया है और 20 अप्रैल के दिन फिर सुनवाई होनी है। सरकार से जवाब भी मांगा है। कार्मिक सचिव को तो बाकायदा व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कोर्ट ने कहा है। अब इस पूरे मामले में क्या उपनल कर्मचारी इस समय सोच रहे हैं, आगे की लड़ाई को कैसा देख रहे हैं? बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हैं प्रमोद गोसाई हमारे साथ हैं। गोसाई जी, ये जो कोर्ट की लड़ाई आपकी चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ से न्याय मिलेगा? न्याय ही उसी में ही हमारा पूरी एक विश्वास जो है वो आस्था हमारी वहीं टिकी हुई है। अभी आप देखिए कोई भी ऑर्डर हो रहे हैं शासन प्रशासन से, तो उसमें आदेश का जिक्र करते हुए न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए हो रहा है, कोई किसी के कहने पे नहीं हो रहा है वो। दूसरी बात, मैं आपकी जय भारत न्यूज़ के माध्यम से मैं शासन प्रशासन और हमारे जितने भी उपनल कर्मचारी उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो 10-15 सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उनकी ना तो कोई सेवा सुरक्षा है, बाकी से तो भूल जाइए आप। अब रही बात समय समय पर न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित किए हैं, जिसमें से नियमितीकरण का सबसे बड़ा मुद्दा है, समान कार्य समान वेतन और साथ में एरियर। इन सबको देने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सबके स्पष्ट आदेश हो चुके हैं। वर्तमान में कंटेंट भी अभी सरकार झेल रही है। इन सबको देखने के बाद भी क्या आपको नहीं लगता है कि जो ये अनुबंध आया है ये शोषणकारी है? क्योंकि उसमें जो शर्तें हैं उसका जो पहला पॉइंट ही है जिसको कि माननीय बेंच ने भी पॉइंट आउट किया और सीधा यही कहा कि भाई आपका जो ये पहला शर्त है इसमें कि आप संविदा के आधार पे आप नियमित का आने वाले समय पे नियमितीकरण का आप वो नहीं कर सकते हो, अधिकार नहीं पा सकते हो। अरे मांग नहीं कर सकते नियमितीकरण, यानी कि वो फिर आपके वो आंदोलन के वो रास्ते ही बंद हो गए। देखो आंदोलन ये तो हर अनुबंधों में होता है। ये तो खैर इस चीज़ को हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि आंदोलन करने वो राइट है। अगर कोई आपने अनुबंध से अगर हमको बांध दिया तो उसका मतलब ये नहीं आप हमारे मानव जो हमारे मूलभूत चीज़ें आप उसको अधिकार को छीन सकते हो। अगर हमें लगेगा कि हमारे हितों का अधिकारों का हनन हुआ है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन हम पहला जो हमारा कोर्ट से जो चल रहा है, अगर उस आदेश का पालन नहीं होता है तो ये आदेश जो हमारे माननीय न्यायालयों के आदेशों की भावनाओं के विपरीत है। साथ ही जो ये शोषणकारी अनुबंध आए इसमें जितने भी जो क्लॉज लिखे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उपनल कर्मचारियों के लिए प्रतिकूल नहीं है, उनके हित के प्रतिकूल है। और साथ सबसे बड़ी बात क्या है, जब वर्तमान में ये मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कई मंचों से ये बोला है कि भाई हमारे जो उपनल कर्मचारी हैं इनके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल फिर सीधा सीधा वहीं से होता है कि अगर अच्छा करें तो जो अनुबंध है क्या वो उस अच्छे के ही क्रम में माना जाएगा क्या? भाई आप जो अधिकार हमें कोर्ट से मिल चुका उस अधिकार को छीनने की पहली बात कर रहे हो। भाई अगर दूसरी बात एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये अनुबंध पत्र नहीं होना चाहिए। अभी हमने 2-3 दिन पहले सचिव महोदय और सभी जितने भी हमारे सचिव हैं मुख्य सचिव तक को लेटर भेजा संगठन के माध्यम से कि ये अनुबंध पत्र ना होकर विलय पत्र यानी मर्जर ऑर्डर समायोजन क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि विभाग में जितने लंबे समय से काम कर रहे हैं उपनल कर्मचारी उनको वहीं समायोजित किया जाए।
भाई अनुबंध जो होता है एक नए लोगों के लिए बनता है। जब कर्मचारी लंबे समय से वही है, पुराना कर्मचारी है, जब विभाग भी वही है, तो फिर किस बात का अनुबंध? अनुबंध में तो ऑलरेडी पहले से 10-15 साल से हम लोग काम कर ही रहे हैं। अब कौन से नए अनुबंध में आप डालना चाह रहे हो? तो ये हमारी पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये अनुबंध नहीं होना चाहिए, ये मर्जर ऑर्डर होना चाहिए, समायोजित होना चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को तुरंत लाभ मिल सके। ये तो सरकार ने जो ये नियमितीकरण की मांग उपनल कर्मचारी नहीं कर पाएंगे, शर्त में है, तो इसका तो सीधा मतलब ये है ना कि आप लोगों को सरकार नियमित करने के मूड में तो नहीं है। वो आपको समान कार्य समान वेतन दे देगी, जैसे भी जो भी उसकी प्रक्रिया रहेगी, लेकिन आप लड़ाई तो आपकी नियमितीकरण के लिए हुई थी ना, सबसे बड़ी लड़ाई तो वही थी। सबसे पहले आप देखो हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है, सबसे ए वाला कॉलम, ए वाला समान नियमितीकरण के लिए। अब आप नियमित, हाँ साथ में मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, ये जरूर कहा है कि जब तक आपको नियमितीकरण में समय लगता है, क्योंकि पॉलिसी मैटर है, इसको मानते हैं हम लोग भी, लेकिन तब तक के लिए आप कर्मचारियों को समान पद समान कार्य दिया जाए। लेकिन फिर बात वही है, आपकी जब तक नियमितीकरण पॉलिसी आएगी, क्योंकि अभी तो समान पद समान कार्य में ही उसका जो नजरिया है वही साफ नहीं है सरकार का, क्योंकि वो कैसे मिलेगा? नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात है। जब तक नियमितीकरण होगा आप तो उस कई कर्मचारी को हटा दोगे, क्योंकि आपने जो अनुबंध में सेवा शर्तें लिखी हुई हैं वो तो साफ साफ उल्लंघन कर रहा है उन चीज़ों का, कि आपको किसी भी कदाचार का दोषी होगा या कहीं पे कुछ भी चीज़ ऐसी होगी कि आपको जो संबंधित विभागाध्यक्ष है वो हटा सकता है। तो आपने तो बैठे बिठाए एक विभाग को एक मौका दे दिया है, विभागाध्यक्ष को मौका दे दिया है कि जाओ आप जितना हो सके कमजोरियाँ निकालो कर्मचारियों की, क्योंकि वो कमजोरियाँ आराम से मिल भी जाएगी उनको, या उनको बोला जाएगा कि आपने कदाचार का दोषी पाए गए हैं तो अब आपकी सेवा समाप्त हो जाती है। तो क्या यही न्याय कर रहे हैं क्या आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, उनको हम बताना चाहते हैं, अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी छवि पे सवाल उठ रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपने जो जो सपने हमें दिखाए हैं उन सपनों में ग्रहण लगे। अब जैसे कई लोगों के उपनल कर्मचारियों के जैसे बातें भी सामने आ रही हैं ना, लोगों ने कहा कि भाई जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या ये उनकी सोच थी इस अनुबंध को लेकर, ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये तो 2018 से आपकी लड़ाई चल रही है, 7 साल बीत चुके हैं। आज वो लड़ाई 2018 में जो कोर्ट में लड़ी आपने, वो लड़ाई वहीं आकर पहुंच गई ना, कंटेम्प्ट में वहीं पहुंच गए आप, उसी अनुपालन नहीं हो पा रहा। तो ये जो 7 साल की लड़ाई थी वो तो निलबट्टा सन्नाटा हो गया। देखो मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा, थोड़ी हंसी का वो भी आता है, क्योंकि वाकई में जो अनुबंध अभी बेंच ने भी क्या कहा, बेंच ने साफ चीज पकड़ी जब सरकार के वकील की तरफ से ये बात रखी गई कि माय लॉर्ड जो ये अनुबंध आया है इसमें सचिव या जो भी उसको देख रहा है शासन प्रशासन से कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ समिति ने की है। यानी समिति कौन, उसके अध्यक्ष कौन है? सुबोधन, हमारे यानी सरकार है। अब सरकार तो ठीक है, हमारे लिए भी अच्छी बात हो गई ना, कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आप नोटिंग लेके आओ, क्योंकि जो प्रारूप बन के जाता है उसके आधार पर तो समिति निर्णय लेती है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समिति ने कोई निर्णय लिया हो और शासन प्रशासन को ना पता हो, या प्रशासन ने ड्राफ्ट भेजा। क्या ये हो सकता? या तो हम ये मान लें क्या शासन प्रशासन ने ड्राफ्ट कुछ और भेजा, समिति ने कुछ और देखा, उन्होंने साइन किसी और में किए और शासन प्रशासन कुछ और कर दिया, ये बोला जाएगा क्या? तो बड़ा हंसी का पात्र बन जाएगा। क्या ये काम हो रहा है? भाई आईएएस है, आईएएस एक आईएएस पे जो उनके लिए बोलते हैं ना, एक कंप्यूटर का सीपीयू ब्रेन, तो अगर ब्रेन ऐसा काम करेगा तो फिर बाकी क्या चीज़ रहेगी? फिर ब्रेन ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ अधिकारी कलम नहीं चला सकता सरकार की इजाज़त के बिना। और सबसे बड़ी बात, जब स्पष्ट आदेश हो चुके हैं और वर्तमान में कंटेम्प्ट है, तो फिर आप कैसे इससे ऐसी गलती कर सकते हो? और क्या आप बताना चाहते हो कि हम ऐसा अनुबंध करके, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अभी कल परसों में आईटीआई विभाग से भी अभी लेटर हम लोग को मिले हैं। वहाँ पे क्या करा देखो, आपको ये पता होना चाहिए, जब एक तरफ से सचिव को खड़ा करने के लिए बोला है 20 तारीख को, ये बात सबको पता है, तो आप जो आईटीआई विभाग है वो कैसे एक लेटर भेज रहा है अपने कर्मचारियों को कि उस अनुबंध के क्रम में, जब आपको पता भी है वो अनुबंध ऑलरेडी उसमें जा रखा है कि अनुबंध में चेंजेस होने हैं, तो आप फिर दोबारा से कहीं ना कहीं आप विभाग के माध्यम से एक अनुबंध में स्टे है एक तरह से ना, कि कोर्ट में जब स्टे है, साथ में आप उस अनुबंध को दोबारा देने के बाद इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कर्मचारी पे दबाव बना रहे हो कि फटाफट साइन करो। एक मैं और चीज़ बताऊंगा, अभी वर्तमान में क्या है, देखिए आप अभी तो ये अनुबंध की चीज़ें आपके सामने है, अनुबंध का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब तक वो अनुबंध सही हो पाएगा। तो आप अप्रैल की सैलरी कब से दोगे? फिर सवाल तो ये भी है भाई, कर्मचारियों को आपने वहाँ से तो भाई आपने देखा होगा इसमें एक नया मद 16 मद, मैं सही हूँ, 16 मत खोल दिया है। बजट भी शायद लगभग रिलीज मतलब वो कर दिया है, वो हो जाएगा काम। तो अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अनुबंध तो कई विभागों में आप देखना, चलो हमारे विभाग में या अन्य कई विभागों में तो अनुबंध को सही टाइम पे देखा जाएगा, उसमें सही टाइम से कार्रवाई होगी। लेकिन कई ऐसे विभाग होंगे, कई ऐसे बेचारे कर्मचारी होंगे जिनकी आवाज़ नहीं निकलती होगी अपने विभाग में, जो डरे कुचले होंगे, वो अपने अधिकारों से डरते होंगे, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं होगा। तो आप जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक आप उसको सैलरी नहीं दोगे।
तो ये तो आप फिर कहीं ना कहीं आप फिर उसके अधिकारों का हनन कर रहे हो। आप कहीं आप राइट जो आपको दिया है उस राइट का विपरीत तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। सैलरी तो आपको पुराने तरीके से दे देगी फिर सरकार, जब तक अब ये मामला कोर्ट। अगर पुराने तरह से देंगे तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा, जो 3 तारीख को जो फरवरी को आदेश हुआ था, जिसको वो बेंच कोर्ट में भी कह रहे हैं कि लॉर्डशिप 3 तारीख को हमारे यहाँ से आदेश हो चुके हैं, यानी शासनादेश मतलब हमने कर दिया। तो यार एक चीज़ बताओ, हम भी सरकारी तंत्र में काम करते हैं, सिस्टम में हमने भी काम किया है, हमें पता है। अगर वो आदेश आप कह रहे हो, शासनादेश आप कह रहे हो, तो शासनादेश का तो मतलब ये होता है जिस तारीख से आपने किया उस तारीख से आपको देना है। क्योंकि लास्ट बेंच में दिसंबर 9 जनवरी की बात है, मैठानी जी की बेंच ने साफ साफ कहा था सरकार को कि नियमितीकरण पॉलिसी मैटर है, उसमें आप शामिल ले सकते हो, लेकिन समान पद समान कार्य कोई पॉलिसी मैटर नहीं है, ये आपको देना है, कोर्ट के आदेश में साफ है। तो आप इसको क्यों समय खींच रहे हो, इसको देना शुरू करो। जिसके क्रम में 3 तारीख को वो आदेश निकला, तो 3 तारीख को निकला, वैसे 3 तारीख को ही कहीं हमको समान पद समान कार्य के हिसाब से मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसको तो छोड़िए। अभी तो यही नहीं पता चला कि अप्रैल के महीने की सैलरी आप कैसे दोगे, कहाँ से दोगे। तो ये भी सोच का विषय है, क्योंकि इसमें भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कर्मचारी बेचारे दूर दराज में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उन पे पूरे खर्चे हैं। जहाँ एक अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं, वहीं कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ते होंगे, उनके परिवार की दायित्व उनके ऊपर है। तो सोचिए, अगर उनकी 1 महीने की सैलरी रुक जाती है किसी कारण से, इस गलत अनुबंध के कारण से या किसी और कारण से, अगर उनकी सैलरी रुक जाती है, तो सोचो उनके इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा उनके इसमें। और एक मैं सवाल थोड़ा एक और कहना चाहूँगा, क्योंकि बार बार ये सवाल बेरोजगार लोगों की तरफ से आता है। सरकार को सरकारी नौकरी निकालने का अधिकार है, लेकिन क्या उपनगर कर्मचारियों के हक पे हम ये चाहते हैं ना तो समझौता उपनगर कर्मचारियों के हक पर हो, ना ही बेरोजगारों के अफसरों पर। भाई सरकार है, सरकार को चाहिए वो संतुलन बनाए, समाधान संतुलन से निकलेगा। जब वर्तमान में न्यूज़पेपर के माध्यम से हम देख रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा की वैकेंसियाँ रिक्त है अभी पद, तो आप क्यों नहीं आप उपनगर कर्मचारियों को जिनको राहत मिल चुकी है, आप पहले उनको वहाँ से सेटलमेंट करिए। बाकी जो पद बचते हैं उन पर आप रिक्त पद निकाल के भर्तियाँ निकालो, उसमें बेरोजगार लोगों के लिए भी अवसर मिल जाएगा, जिससे कि बेरोजगार लोगों को भी ना लगे कि हमारा हक मारा जा रहा है, और हमारे कर्मचारियों को भी ना लगे कि इतने लंबे समय से उन्होंने काम किया और जो कि रिटायरमेंट के कगार में। मैं जय भारत के माध्यम से मैं एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंटरव्यू उसका लीजिए, हमारा मत लीजिए। जो कर्मचारी रिटायरमेंट के कगार में, आप सिर्फ उनका इंटरव्यू लीजिए कि जो 60 साल के नज़दीक पहुंचने वाला है, इस आस में कि अब हमारा आदेश आएगा, अब हमें समान वेतन मिलेगा, नियमितीकरण भी मिल ही जाएगा। जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो कम से कम मैं अपने परिवार को ये बता सकता हूँ कि मैं नियमितीकरण हुआ हूँ, चाहे वो मैं 1 दिन के लिए रखाऊँ, वो कितना उसके लिए खुशी का पल होगा। और साथ में वो कुछ लेके तो जाएगा, वरना खाली आ जाएगा फिर, तो क्या फ़ायदा इतनी लंबी लड़ाई लड़ने का। भाई सही बात। तो ये क्या कोर्ट में अब आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा? हमें कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। और अभी 20 तारीख को जो सचिव बगोली जी हैं, वैसे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वाकई में वो सॉफ्ट है काफ़ी, और कई चीज़ों में वो कर्मचारियों के हित में तो लेते हैं वैसे। लेकिन थोड़ा मैं यहीं पर उनसे नाराज़गी हो जाता हूँ कि एक तरफ अगर हम ये देखें तो फिर दूसरा हम ये अनुबंध देखते हैं, क्योंकि वो उनके ही साइन दे हुए हैं या उनके ही निर्देश उनके मार्गदर्शन से सब चीज़ हो रही है। तो फिर हम क्या बोले, फिर बताइए। हम विश्वास करना चाहते हैं आप लोगों पे, हम विश्वास करना चाहते हैं सिस्टम के ऊपर, हम विश्वास करना चाहते हैं माननीय सीएम मंत्री जी, लेकिन फिर जब इस तरह के आदेश आते हैं तो हम फिर बोलते हैं यार नहीं, हमारे साथ छलावा हो रहा है। और मेरा एक आग्रह हमारे ही कर्मचारियों से, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है कि कोई भी आभार, कोई भी पुष्प भेंट, कोई भी किसी तरह का आभार कृपया करके मत कीजिए। जब तक हमें पूर्ण रूप से हमें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमें वो सैलरी नहीं मिल जाती, कोई भी आभार करना गलत है। वो कहीं ना कहीं आप अपने साथ छलावा कर रहे हो और उन लोगों के साथ भी छलावा कर रहे हो। तो मेरी सभी लोगों से विनती है कि इन सब चीज़ों से बचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोसाई जी, धन्यवाद। ये प्रमोद गोसाई हैं। देखिए 2018 और उससे पहले लड़ाई चली, 2018 में तो कोर्ट में गए ये लोग लड़ने, वहाँ से इनको जीत मिली और तब लगा 7-8 साल, 8वां साल शुरू हो गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए। और इस दौरान अब इनको जितना पैसा मिलेगा, समान कार्य समान वेतन, कब नियमितीकरण होगा वो अलग विषय है, उससे ज़्यादा खर्चा तो मिठाइयों में चले गया, एक के बाद एक। पहले सरकार ने मुख्यमंत्री आए पुराने, उन्होंने कहा जी होने वाला है, मिठाई बढ़ गई, फिर स्वागत हो गया। वर्तमान मुख्यमंत्री के 3-3 बार स्वागत हो चुके हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए अलग अलग जगह कि मुख्यमंत्री का आभार, सरकार का आभार। उपनल कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है सरकार और उन्हें समान कार्य समान वेतन मिलेगा। भाई कहाँ मिला ही नहीं। और अब जाके जो अनुबंध आ गया उसकी शर्तें देखिए आप, फिर वो वापस वहीं ढाक के 3 बात जहाँ से लड़ाई शुरू की थी 8 साल पहले, उपनल कर्मचारी फिर वहीं पहुँच गए। फिर उसी कोर्ट, अगर कोर्ट से ही होना था तो पहले कह दिया था कोर्ट ने, तब हो जाता।
फिर यहाँ पर अभी और रास्ते बनाए जाएंगे। जो सचिव हैं शैलेश बगोली, कार्मिक सचिव, उनके साइन हुए हैं अनुबंध में, कहा जा रहा है। लेकिन ये बात सच है, अकेले शैलेश बगोली नहीं होंगे जिम्मेदार, वो तो अधिकारी हैं, बैठे हैं, उन्हें तो मजबूरी है साइन करना उसमें। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री हैं, वो क्या कर रहे थे, क्या उनकी नज़रों में ये चीज़ें नहीं आई? तो ये अभी बहुत बड़ी चीज़ें शासन लेवल पर चल रही हैं, उन पर भी विचार करना होगा। बहरहाल 20 अप्रैल का इंतज़ार कीजिए, ये लड़ाई वापस वहीं पर पहुंच गई है। कोर्ट से उपनल कर्मचारियों का कहना है कि वहीं से हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। अब देखें 20 तारीख को सरकार क्या जवाब कोर्ट को देती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।